नमस्कार, आप देख रहे हैं जनकपुर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में आज सुबह आसमान का मिजाज बदला बदला सा नजर आया। बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवर्ती तूफान मोंथा अब यूपी तक में दस्तक दे चुका है। वाराणसी, कानपुर, अयोध्या, झांसी, लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश और सर्द हवाओं ने लोगों की रफ्तार थाम दी है। अब ये जान लेते हैं कि ये मोंथा तूफान है क्या। मोंथा तूफान बंगाल की खाड़ी में बना एक भीषण चक्रवर्ती तूफान है, जिसने अक्टूबर 2025 के आखिरी हफ्ते में भारत के पूर्वी और मध्य हिस्सों को प्रभावित किया है। ये तूफान समुद्र की सतह पर अत्यधिक गर्मी और नमी के कारण बना, जिससे वायुमंडल में तेज गति से हवाएं का दबाव घटा और एक शक्तिशाली चक्रवात का रूप ले लिया। 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने के बाद ये उत्तर दिशा की ओर बढ़ा और धीरे धीरे कमजोर होते हुए तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। इसके असर से कई राज्यों में तेज बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट दर्ज है। आंध्र प्रदेश में जनहानि और फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि उत्तर भारत में ठंड और बारिश का मौसम जल्द शुरू हो गया। ये मौसम चक्रवातों की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस तूफान के असर पर। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक मोंथा ने पूरे यूपी को अपनी चपेट में ले लिया है। वाराणसी में घंटों से जारी बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया है। गली मोहल्ले में पानी भर गया है और तेज हवाओं ने ठंडक का एहसास और बढ़ा दिया है। लोगों को रेनकोट और छाते के सहारे घरों से निकलना पड़ रहा है। वहीं ऑफिस और स्कूल जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है। कई इलाकों में जलभराव से गाड़ियां रेंगती नजर आई हैं। हवा में नमी और ठंड ने अक्टूबर के आखिरी दिन में नवंबर की झलक दिखा दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि मोंथा का असर अगले 3 दिन तक बने रहने की संभावना है, यानी 1 नवंबर तक प्रदेश में रुक रुक कर बारिश जारी। पूर्वांचल के कई जिलों वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर और भदोही में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया और साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना बनी हुई है। ऐसे में लोगों को घर के अंदर रहने और खुले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश और हवाओं के साथ तापमान में भी भारी गिरावट आई। इटावा में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 10 डिग्री कम है। हरदोई में 21 डिग्री, शाहजहांपुर में 23 और झांसी में भी 23 डिग्री दर्ज किया गया। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 3 वर्षों में अक्टूबर महीने का सबसे कम तापमान है। मोंथा का असर सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज हवाएं चली हैं, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है। राजस्थान के जयपुर, अलवर और करौली में सुबह तेज बूंदाबांदी के साथ सर्दी का एहसास बढ़ गया है। लेकिन मोंथा की सबसे ज्यादा मार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा ने झेली है। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो गई, 42 मवेशी मारे गए और करीब 1.5 लाख एकड़ में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। तेलंगाना के सूरपेट में पेड़ गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि खम्मम में एक ट्रक ड्राइवर के बह जाने की खबर आई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही बना तूफान अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, लेकिन इसका असर अगले 48 घंटों तक बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी भारी बारिश के आसार हैं। तेज हवा और ठंडी बारिश के बीच अब लोगों ने सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। चाय की दुकानों पर भीड़ है और अलाव के आसपास लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। अक्टूबर की इस बेमौसम बारिश ने मौसम का पूरा मूड बदल दिया। तो फिलहाल मौसम विभाग की माने तो ये बारिश और ठंड अगले कुछ दिनों तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। ऐसे में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ लेना ना भूलें। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।